So let us start with the second chapter. And as I keep repeating, that this chapter we can say is the gist of Gita. The entire teaching of Gita is there in this chapter. So, therefore, it is important that we understand this chapter properly. Although the details, elaborations are there in other chapters of the concept, but the basic concepts are given here. So, last time we were doing 11, 12, 13, and 14. Today I will chant 11, 12, 13, 14, and 15. So, please see Bhagavad Gita, chapter 2. 5 verses we will chant, and then we will revise, and then we will learn some new verses. Shri Bhagavan Uvacha Ashocyananvashocasvam Pragyavadasya Bhashase Gatasuna Gatasunshcha Nanushocanti Panditaha न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतवाय कल्पते. So, this is the main teaching of Gita, which is coming in chapter 2, verses 11 onwards. तो 11 में भगवान ने अर्जुन को बताया कि तू पंडित जैसे बात करता है और शोक करता है, लेकिन जो पंडित होता है वो शोक नहीं करता. जो है उनके लिए भी नहीं, और जो नहीं है चले गए उनके लिए भी नहीं. तो लास्ट टाइम आई थिंक सीता शी रोट आफ्टरवर्ड्स आफ्टर द क्लास कि जो चले गए उनके लिए तो रोते हैं, याद आते हैं थोड़ा, लेकिन जो है उनके लिए ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि इफ़ यू नो देर आर रिलेशंस, देर आर पीपल यू नो हु हर्ट अस मोर व्हेन दे आर देयर, तो उनकी तकलीफ हम रोते ही रहते हैं क्योंकि वो सामने है ना. तो भगवान बोलते हैं लेकिन वो बुद्धू है, वो पंडित नहीं है. कौन? जो रोता है. तो गतासु न गतासुश्च नानुशोच, जो पंडित है वो रोता नहीं, जो ज्ञानी है वो रोता नहीं. यही पहला स्टेटमेंट ही हमको हजम नहीं होता है कि क्या बात करते भगवान, हम तो दिन भर में 25 बार शोक करते हैं, कभी शोक करते कभी खुश होते, ऊपर नीचे हमारा चलता ही रहता है. और कोई छोटी बात हो गई तो उसको तो पकड़ के हमारा बहुत दिन चलता है शोक का. आप बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ी है. तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया. फिर दूसरा क्या होता है वो और भी ज़्यादा स्ट्राइकिंग है. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्. ऐसा कोई काल नहीं था कि मैं नहीं था, तू नहीं था, ये नहीं था, हम सब थे. हम थे, हैं और रहेंगे. तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट रेफरिंग टू द बॉडी, बिकॉज बॉडी तो हम सबका पेरिश होगा और नया बॉडी मिलेगा. तो ऐसा तो नहीं कि दिस पर्सनैलिटी नोन एज प्रतिभा वॉज देयर एंड विल बी देयर एंड इज़ देयर, ये नहीं कह रहे. तो क्या बात कह रहे हैं, किसकी बात कह रहे हैं? दिस वी डिस्कस लास्ट टाइम. सो आई सेड दैट देयर आर 3 बॉडीज दैट वी हैव, यू नो, हमारा कवर है. तो सबसे पहले है ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर. फिर क्या है? तीन शरीर बताया था. सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर.
Yeah, तो सूक्ष्म शरीर is the world of our mind and emotion. It is manifested in our dream. In dream, the gross body is lying, but we are dreaming. So what is active is the Sukshma Sharir, and the Karan Sharir is the beach from where all this sprouts. That is our deep sleep state. Where we go into that Karan Sharir. सो भगवान बोलते हैं कि ये इसमें से जो स्थूल शरीर है उसका तो born on so and so date and going to die on so and so date. It is actually decided. हम लोग जो ज्योतिषी के पास जाते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर्स, तो वो कैसे बताते हैं सर्टन इवेंट्स, दे आर एक्यूरेट. शादी होगी या नहीं, शादी होने के बाद डिवोर्स होगा या नहीं, बच्चे होंगे या नहीं, सर्टन थिंग्स दे प्रेडिक्ट. सो हाउ डू दे प्रेडिक्ट? दैट मीन्स certain things I carry from my the past life. This is not the fresh life, first life. The rebirth का सबसे बड़ा मुझे अच्छा एग्जाम्पल समझ में आता है when the new baby, हमारा जो बच्चा पैदा होता है, as soon as the child is born, the poor fellow उसको उल्टा लटका के ऐसा पीट के that nurse gives it to you. एंड वो बच्चा अपने आप वो कैसे दूध पीना है उसको कैसे मालूम पड़ता है? इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इट्स नॉट ईजी बिकॉज सक करना है. हु हैज़ टॉट इट? दैट मीन्स वो कभी हम ये सब करते आए हैं. एंड देयर इज अ बुक 100 बर्थ्स ऑफ बुद्धा. मतलब गौतम बुद्ध होने के पहले उनके जो 100 जन्म हुए जातक कथा, वो स्टोरीज है. सो and then we all are born not with a clean slate because we all have our a different background, and every child is carrying something special in him or her, which cannot be explained by just this life. So this theory of karma, theory of incarnation, and ये हमारे बेसिक है, और ये कहीं ना कहीं हम मानते भी हैं. बट वाई आई सेड कहीं ना कहीं मानते हैं, पूरा नहीं मानते. वाई आई टेल यू. देयर इज अ फिलोसोफर इन इंडिया, देयर वाज चारवाक. चारवाक का क्या फिलॉसफी है? एनीवन नोज व्हाट इज द चारवाक फिलॉसफी? उसको भी एक दर्शन मानते हैं. देखो हम लोग कितने जनरस है. आप ये देखो, व्हाट इज चारवाक फिलॉसफी? ये तो गीता फिलॉसफी है कि यू आर आत्मा, यू डोंट डाई, एंड एज पर योर कर्मा यू विल बी रीबॉर्न. बट व्हाट इज चारवाक फिलॉसफी? एनीबडी? नहीं मालूम आंटी. हाँ, नहीं मालूम? नहीं मालूम. अरे नॉट हर्ड ऑफ इट. नो, नॉट हर्ड ऑफ इट मैडम. ओके. चारवाक है ना, वो एक्चुअली अभी भी उसके बहुत फॉलोअर्स हैं. वो जब था ना तब तो उसके पीछे लोग भीड़ लेके चलते थे. आगे आगे वो चलता है, पीछे उसका क्या फिलॉसफी है? खाओ पियो मौज करो, कर्जा लेके घी पियो, मर जाने पे कौन देखता है. दिस इज ओनली लाइफ. दिस इज चारवाक फिलॉसफी. दे डोंट बिलीव इन आत्मा, they don't believe in ईश्वर, they don't believe in rebirth. एक ही लाइफ है. आप ऐसा बहुत लोगों का स्टेटस देखते होंगे, वो क्या लिखते हैं ना अपने व्हाट्सएप पे, अपना लिखते हैं ना, तो उस पर लिव लाइफ किंग साइज, एक ही लाइफ है, एन्जॉय करो. ये क्या फिलॉसफी है? ये है चारवाक फिलॉसफी. सो इसमें क्या है? खाओ पियो मौज करो, मर जाओ. कर्जा लेके भी आपने खाया पिया, मरने के बाद कौन देखता है? बॉडी तो ख़त्म हुई, सब खत्म हो गया. बट इसमें एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ, तो देखो इसको भी बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया, और अभी भी भारत में बहुत लोग इसको मानते हैं, खाओ पियो. अदरवाइज करप्शन क्यों है? करप्शन है, दैट मीन्स दे डोंट बिलीव कि द थियोरी ऑफ कर्मा इज देयर एंड आई एम गोइंग टू गेट इट बैक. ये कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है, तभी आदमी करप्शन करता है. नशा क्यों करते हैं? लोग सिगरेट पीते हैं, लोग तंबाकू खाते हैं, फिर क्या बोलते हैं? अभी तक तो नहीं हुआ कैंसर.
क्या पता ये सब क्या है? ये सब है द समवेयर वी वांट टू बिलीव दैट आई विल स्केप, मैं बच जाऊंगा, कोई नहीं देख रहा है, कुछ नहीं होगा, या देखा जाएगा, हु नोस, क्या पता स्वर्ग नरक है या नहीं। तो ये जो डायलेमा है ना, ये हमारा इस अभी है, मॉडर्न एज में है, ऐसा नहीं। आपने कठोपनिषद में नचिकेता को सुना है? नचिकेता की स्टोरी सबको मालूम है ना, कि नचिकेता भी नहीं सुना? ईयर म्यूटेड रेशमा, सुना कि नहीं नचिकेता? नचिकेता सुना है मैम, आई कांट रिकलेक्ट राइट नाउ। इनफैक्ट 4 बार भी सुना था बट आई कुडंट रिकलेक्ट। हाँ, नचिकेता जो है ना, एक 5-7 साल का बच्चा है, और पूरा कठोपनिषद नचिकेता और यमराज के डायलॉग पे है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद। तो वो 5 साल का बच्चा है नचिकेता, उसके पिताजी एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो राजा थे। तो वो क्या, उन्होंने, यज्ञ का मतलब क्या होता है, यू आर सपोज टू गिव, दान करना है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपका प्रिय है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं दुकान में और बोलते हैं कि मुझे यज्ञ के लिए सामान चाहिए, यानी जो सबसे थर्ड ग्रेड क्वालिटी, द चीप चीप कपड़ा, चीप एवरीथिंग दैट वी बाय एंड वी वांट टू गिव। ये यज्ञ का स्पिरिट नहीं है। तो यज्ञ का स्पिरिट है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो वो क्या देखता है, 5 साल का बच्चा है, ही इज़ ऑब्जर्विंग। उसके पिताजी ना, जो बूढ़ी बूढ़ी गाय है ना, विच आर नॉट यूज फॉर एनीथिंग, जिनका दूध देना बंद हो गया, बच्चे देना बंद हो गया, मरने वाली, ऐसे बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दे रहे हैं। तो उसको बहुत खराब लगा, और वो सोचा, अरे थियोरी ऑफ कर्मा है ना, कि हम जैसा करते हैं वैसा फल मिलेगा, तो ये तो मेरे डैडी क्या कर रहे हैं, इसका तो अच्छा फल नहीं होगा। तो वो जाके उनको बोलता है, डिस्टर्ब करता है, और उनको, मतलब ही वॉन्ट्स हिम टू बी अवेयर, डैडी व्हाट आर यू डूइंग। तो वो सुनते नहीं हैं। तो वो बोलता है, डैडी डैडी, मुझे किसको देंगे, मुझे भी दान देना है ना, मुझे किसको देंगे, बिकॉज यू आर सपोज टू गिव योर, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसको देना है। तो बोलता है, मुझे किसको दान देंगे, ऐसे बार बार उनको बोलता है। तो वो चिढ़ जाते हैं, उनको गुस्सा आता है, बिकॉज ही सॉ हिज फॉली, उन्होंने देखा कि हाँ मैं क्या कर रहा था। तो ही गॉट एंग्री, देन ही टोल्ड हिम, मैं तुझे यम को देता हूँ। हम गुस्से में बोलते हैं ना, गो टू हेल, ऐसा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। एंड दिस 5-year-old सेड, ओके, आपने मुझे यमराज को दिया, मैं जाता हूँ। नाउ डोंट आस्क, ये उपनिषद की कथा है। वो 5 साल का बच्चा यमराज के पास चला गया, बिकॉज वी ओनली गो देयर आफ्टर डेथ। बट ये चला गया, छोटा बच्चा, और जाके यमराज के इधर जाके सीढ़ी पे दरबान को बोला, मुझे यमराज से मिलना है। वो दरबान बोला, कुछ नहीं, यमराज ऐसे मिलते नहीं हैं, और वो है नहीं, ही इज़ नॉट इन टाउन। तो बोला कि आई विल वेट। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन वो बैठा है सीढ़ियों पे, 5 साल का बच्चा बिना खाए पिए। देन यमराज को लगा, अरे ये क्या बात है, तो उसको अंदर बुलाया। उसको बोला, क्या बात है बेटा? तो व्हाट इज हिज क्वेश्चन? हिज क्वेश्चन इज, नचिकेता बोलता है, मैंने ऐसा सुना है कि मरने के बाद आत्मा रहती है। फिर मैंने ऐसा भी सुना है कि मरने के बाद कुछ नहीं रहता, देयर इज़ नो स्वर्ग नरक, देयर इज़ नो आत्मा। तो आप मुझे पक्का बताइए, बिकॉज यू आर द राइट पर्सन, यू आर द लॉर्ड ऑफ डेथ, सो यू टेल मी, व्हेन द पर्सन डाइज, उसके बाद कुछ बचता है, या एवरीथिंग इज ओवर विद द डेथ? So Yamraj said, "Oh my God, this is loaded question." So he said, he tried to, जैसे we try to give, the gifts, क्रिसमस गिफ्ट्स, न्यू ईयर गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट दे के उसको बोला, बेटा बाय, चलो मैं तुमको तुम्हारे डैडी के पास छोड़। He said, no, I am not going. I want to know. And I have come here just to know that. Please tell me. Then यमराज said कि ये थोड़ा हार्ड नट है, तो इसको तो मुझे बताना पड़ेगा। एंड देन 3 दिन तपस्या किया था, 5 साल का बच्चा बिना खाए पिए वेट कर रहा है।
सो यमराज ने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। तो उन्होंने 3 बूंद मांगा, वो लंबी स्टोरी है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। 3 बूंद मांगा, पहला बूंद, दूसरा बूंद और तीसरा। तो तीसरा ये था कि मुझे ये आत्मज्ञान की बात बताइए। सो यमराज ने उनको बताया। तो हम, ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। ये देखो, नचिकेता पूछता है कि मैंने सुना है कि आत्मा है, और मैंने ऐसा भी सुना है कि आत्मा नहीं है, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। तो हमारे में भी कहीं ना कहीं वो सेप्टिक, वो डाउट है कि रियली ऐसा होता है क्या। कोई तो जाके आज तक बताया नहीं कि मैं स्वर्ग जाके आया, मैं नर्क जाके आया। कोई आके बोलता है क्या? फॉर अस इट इज़ माई बर्थ, माई फर्स्ट एंड लास्ट बर्थ, एंड देन आई एम गोइंग टू डाई। तो इसके ऊपर विश्वास नहीं होता। इसके ऊपर विश्वास करने के लिए हमको शास्त्र वचन पे जाना पड़ेगा, और कुछ महापुरुषों की अनुभूतियाँ हैं, दोज हु हैव सीन देयर प्रीवियस बर्थ एंड दिस बर्थ एज पर। सो एक ना संस्कृत में श्लोक है, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। उसमें वो क्या बोलते हैं ऑथर, बोलते हैं देखो मिस्टर चारवाक, चारवाक मतलब चारवाक के जो मानने वाले हैं कि खाओ पियो मौज करो, बोले मिस्टर चारवाक देखो, तुम खाओ पियो मौज करते हो, तुम करप्शन, सब एवरीथिंग इज़ वैलिड अंडर द सन, धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मरने के बाद कुछ होता नहीं है। तो तुम ऐसे जी रहे हो, और मैं ये सोच के जी रहा हूँ कि मतलब मुझे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, एंड दिस इज़ नॉट माई ओनली लाइफ, यू नो, आई विल कंटिन्यू, माई सूक्ष्म शरीर एंड माई कारण शरीर विल ट्रेवल। तो इसमें देखो क्या है, अगर हम दोनों मर गए और मान लो कि आत्मा नहीं है, मान लो परमात्मा नहीं है, मान लो थियोरी ऑफ कर्मा नहीं है, तो तुम्हारा भी कुछ नुकसान नहीं, मेरा भी कुछ नुकसान नहीं, दोनों मर गए। बट if suppose there is atma, if suppose the continuous journey, if suppose theory of karma, then what will happen to you Mr. Charwak? तू तो मरा, क्योंकि तुझे ये सब भुगतना पड़ेगा जो ये कर्जा लेके निकला। बट मेरा तो क्या है कि सो इवन इफ सपोज वी हैव डाउट्स, even if suppose we don't have full faith in this, but what I am saying is it is safer to be on this side, you know, of dharma, and follow the path, because otherwise we don't know. सपोज वी हैव द क्वेश्चन कि सच में मरने के बाद ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये मन ट्रेवल करता है, और मुझे मेरे इस जन्म के कर्मों का फल आगे के जन्म में देना पड़ेगा। सपोज यू हैव डाउट, स्टिल इट इज़ वर्थ दैट वी फॉलो धर्म, बिकॉज देन वी आर सेफ, यू नो, वी आर आइदर वे। अगर मरने के बाद हिसाब भी हुआ, देन वी विल कॉन्फिडेंटली गो इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, और वो चित्रकेतु जब हमारा हिसाब लिखेगा, देन वी विल नॉट हैव प्रॉब्लम। ओके चलो, सम मिस्टेक्स वर डन बट नॉट कॉन्शियसली। गलतियाँ तो सब करते हैं, हमसे भी होती हैं, लेकिन वी आर सेफ। सो इसीलिए भगवान जब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तुम कभी नहीं थे, तो वो किस शरीर की बात कर रहे हैं? अब ऑब्वियसली नॉट स्थूल शरीर, इट्स गोइंग टू पेरिश ऑन द फायर। लेकिन जो हमारा मन है, संस्कार है, और जो इम्प्रेशन है कर्म के, वो हमारा कैरी होता है। और ये कब तक कैरी होगा? कब से कैरी हो रहा है वी डोंट नो, अनादि, बियॉन्ड टाइम। और कब तक कैरी होगा? जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। ये तो सरिता ने बराबर पकड़ा, जब तक हमको ज्ञान नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। तो इससे अगर बाहर आना है तो हमको मोक्ष की ज़रूरत है। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनादि। तो भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, हम सब बार बार आते रहते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी created nor destroyed. One form of energy can be converted into another energy. This is the law, and that law is true even for this energy, that you know we हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता, the existence खत्म नहीं होता, फॉर्म बदलता है। So we were there, we are there, we will be there, but not in this form.
therefore, no, where is my mother, where is my father, that form will not come, but they are there somewhere in some form or that journey continues. और वो जर्नी हमारी चलती रहेगी जब तक हमको परमात्मा और मेरा संबंध क्या है वो समझ में नहीं आएगा, तब तक हम ये खेल चलता रहता है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द वर्स. वेरी प्रोफाउंड, वेरी प्रोफाउंड. इससे क्या होता है, हमारे जीवन में एक वो आता है, यू नो, इट बिकम्स स्ट्रीमलाइन. सो आई एम द सत्ता विच इज़ हैविंग वेरियस एक्सपीरियंसेस of Jagrat, of Swapna, Sushupti, but I am same in all the three states. This is what we have to explore. We don't have to believe, just believe. Certain things विश्वास के साथ चलना है, जैसे ईश्वर. Last time also ना कि I know that I was 5 years old, you know, like going to kindergarten with a small dabba and water bottle. I know I was in college. I know, you know, so we know our stages. Yeah. वो भी तो है. There is something in me which says I know I was 5, Yeah. I was 15, I was 50. And another scientific thing is, suppose I also would have changed with the body, then who is there to experience the change? Change experience करने वाला changeless होना चाहिए. वो भी अगर बदल रहा है तो वो change experience नहीं करेगा ना. मैं तो वो शरीर के साथ वो भी बदल गया नहीं. There is something in me which is observing the change. So if the more we identify with that observer, the साक्षी, हमारा लाइफ का 50% प्रॉब्लम उधर सॉल्व हो जाता है. इफ़ वी डोंट गेट एंटेंगल्ड इन यू ऑल द हैपनिंग्स एंड थोड़ा डिस्टेंस करके वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग. तो ये जो टीचिंग है ना गीता की, ये मुझे लगता है एकदम रिवॉल्यूशनरी है. किसी और धर्म में आपको आत्मज्ञान की बात नहीं है. किसी और धर्म में ऐसा, मतलब जो सिमेट्रिक रिलीजन है उसमें ये नॉलेज नहीं है. सो आई डोंट नो, देन देयर यू हैव टू हैव फेथ. व्हाई यू आर बॉर्न लाइक दिस? इट्स गॉड्स विश. सो आइंस्टाइन सेड, इज ही प्लेइंग डाइस? You know, Einstein refused to believe in that kind of God. Na? Is he playing dice? He said. ऐसा डाला, इसको गरीब बना दो, इसको अमीर बना दो, इसको एक पैर वाला बना दो, इसको अंधा बना दो. I mean, how? There are many things, you know, which won't be able to. But what is the beauty of Vedanta and Gita is they are trying to bring focus on your own experience. इसीलिए मैं बोलती हूँ, सुबह उठते हैं ना तो बिस्तर पे थोड़ा 2 मिनट रुकना चाहिए, क्योंकि वो जो सुषुप्ति का एक्सपीरियंस है ना, बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है. वो क्या एक्सपीरियंस है? जब ये बॉडी नहीं थी, माइंड नहीं था, ईगो नहीं था, संसार नहीं था, पोजीशन नहीं था, रिलेशन नहीं था, तब भी मैं था. एंड नॉट ओनली मैं था, आई वॉज मोस्ट पीसफुल. So this experience, you know, it is our experience of our आत्मा. तो उसको जितना हम एक्सप्लोर करेंगे, so when we are awake, you know, we should try to mimic sushupti and see that, you know, there is the peace and the joy and independent सत्ता. उसको किसी की ज़रूरत नहीं है. We feel that इसके बिना तो मैं मर जाऊँगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. रोज़ रात को हम छोड़ के जाते हैं और हम बहुत पीसफुल होते हैं. तो ये जो सुषुप्ति का एक्सपीरियंस है, किसका एक्सपीरियंस है? मेरा ही एक्सपीरियंस है. और कौन सोया था? नहीं सोया था. कौन जगा? नहीं जगा. सो द पर्सन इज नॉट चेंज. आई मीन द एक्सपीरियंसर इज सेम. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फोकस मोर ऑन आवर डे टू डे mind and experience rather than, you know, making it complicated. So Krishna says make it simple. अभी नेक्स्ट वर्स तो एकदम देखो सिंपल, डे टू डे लिविंग का. मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत. सबका एक्सपीरियंस है. माई आईज हैव गॉन, इट हैज़, उसने रूप का एक्सपीरियंस किया और फिर उसने आके इनपुट दिया, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है.
वो हम सबका अपना सिस्टम है. यू नो सर्टन थिंग्स इज एज पर माई liking, certain things not as per my liking. तो 5 indriyas, they constantly give us input, and then they say that मात्रा स्पर्शा, तो मात्रा मतलब इंद्रिया, इंद्रियों ने जब विषय से कांटेक्ट किया तो उनमें कुछ हुआ लेन देन. अभी ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने देखा, तो क्या हुआ, कुछ हुआ, इन दोनों के बीच आदान प्रदान हुआ, और फिर ये मेरे अंदर जाके इम्प्रिंट बना, एंड देन मेरे माइंड ने बोला ये पेन है, एंड देन माय माइंड सेड दैट दिस इज़ यूजफुल फॉर मी, दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर मी, दिस इज़ गुड फॉर मी, नॉट गुड फॉर मी. वो सेकेंडरी है, बट पहले तो ये. तो ऐसे सब इंद्रियों से मात्रा स्पर्शा, इंद्रियों का संपर्क हुआ और एक इनपुट आया, और वो इनपुट से मुझे सुख और दुख, शीतोष्ण सुख दुख था. ये गर्म है, ये ठंडा है, ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे प्रतिकूल है. दिस इज़ फेवरेबल, दिस इज़ अनफेवरेबल. दिस इज़ द इनपुट. आगमा पाइनो, इट इज़ इनएविटेबल. सो व्हाट वी हैव टू डू? आगमा पाइनो अनित्य, ये अनित्य है, ये आने जाने वाला है, उसको सहन करो. तांस तितिक्षस्व भारत. दिस इज एंड्योर इट. क्रिब अबाउट इट. कितनी ठंडी है, कितनी गर्मी है. सी व्हेन देयर इज ठंडी, यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू डू वट एवर, बट ठंडी इज ठंडी, इट विल कम. अभी 2 दिन से हमारे बनारस में इतना कोहरा, इतना ज़ीरो विजिबिलिटी, नो फ्लाइट्स आर लैंडिंग. सो ये है, you crib about it, you say that my flight got cancelled, मेरा vacation plan disturb हो गया, that is all. but it's a fact that ये winter है और कोहरा होता है, और कोहरा है. अभी वो favorable है या unfavorable है, it depends. Abhishek was telling that you sitting in balcony having your coffee is very favorable this कोहरा, but those who have to travel, isn't it so? For me, though, it's like, you know, I'm sitting in clouds. It is that kind of. So, is it good or is it bad? It is like this. The world is like this. इंद्रियां अपने विषय के साथ जाएंगी तो उनका संपर्क होना ही है. If the eyes are open, they will see. Ears तो भगवान ने कवर लगाया ही नहीं है, कान तो सुनता ही रहता है. If there is a touch, there will be experience. If we eat something, there will be experience. If we smell something, there. These five are the inputs. तो मात्रा उनमें कांटेक्ट हुआ नहीं कि कुछ ना कुछ इनपुट आया. वो फेवरेबल हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू एंड्योर इट. आग उसको, मन को बोलो भाई ये आने जाने वाला है, हमेशा कोहरा नहीं रहेगा, कल छट जाएगा, कल धूप आ जाएगी. ये ऐसा ही है, दुनिया ऐसी है. तो मतलब क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड इट्स नेचर. तो चिन्मयानंद जी बोलते थे आर्ट ऑफ राइट कॉन्टैक्ट. मेरा बॉस गुस्से वाला है, मैं उसके रूम में जाऊंगी, वो 2 गाली दे के बात करेगा. इट्स अ फैक्ट. नाउ व्हाट आई हैव टू डू? So, you know, it is थोड़ा सा क्या बोलते हैं, होश में जीना. Spirituality is not something, you know, where I close my mind and just do some rituals. एक मंदिर से दूसरे मंदिर में भाग रही हूँ, ये कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ. इसको स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलते. स्पिरिचुअलिटी इज़ थोड़ा सा बुद्धि खोलो, दुनिया को समझो, अपने को समझो, ईश्वर कहाँ है उसको समझो, और उसके साथ रिलेशन बना के जीना. दैट इज़ वॉट इज़ गीता इज़ ट्राइंग टू से. एंड देन ही सेज दैट यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो मृत्युवाय कल्पते. सो ही सेड दैट वर्स 15, वन whom these do not disturb. These means what? ये जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, जिनको ये डिस्टर्ब नहीं करता, सच अ पर्सन, अ वाइस वन,
unchanged by pleasure and pain, is prepared for immortality. What is immortality? Is the Amrit, is the Paramatma, is the Atma Tattva. उसको कौन पाएगा? धीर, वापस द वर्ड आया देखिए, धीर. So these are some of the qualities on which Gita focuses. Have patience, have faith. The world is moving as per the law under the supervision of my Paramatma. ये क्या लावारिस है क्या दुनिया? ये कॉस्मोस है, ऑर्डर है इसमें. सो जिसको ये कांटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्टर्ब नहीं करते, दुखी नहीं करते. मैंने लास्ट टाइम कहा देयर इज डिफरेंस बिटवीन सुख दुख एंड सफरिंग. सो सफ़र नहीं होना. सो सम दुख सुखम धीरम, जो सुख और दुख में सम है. द वर्ल्ड इज थ्रोइंग दीज एट मी, आई एम ओके विद इट. जो धैर्य के साथ जीता है वो ही अमृत को प्राप्त करता है. यू नो व्हेन आई हियर दिस वर्ड धीर ना, मेरे दिमाग में शबरी माँ आती है. आपको रामायण की रामचरितमानस की शबरी माँ का नाम सुना होगा ना. शबरी जो थी, शी वॉज एन ओल्ड लेडी. शी वॉज वो जो ऋषि थे, चूँकि लोअर कास्ट वाली थी तो उनको कोई गुरु मिलना भी मुश्किल था. तो वो जो गुरु जब स्नान करने जाते थे तो जाके उनका आश्रम साफ वाफ करके, वो देखे नहीं उसके पहले वो निकल जाती थी. तो गुरु को पता चला कि उसकी श्रद्धा ऐसी है. एक इतने सिंपलटन, पढ़ी लिखी नहीं, दिखने में भी बदसूरत बोलते हैं, ऐसा एक शबरी का कैरेक्टर है. वो उसके गुरुजी ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया, आई एम लिविंग द बॉडी, बट तुम इसी आश्रम में रहना, इसमें राम आएंगे. नाउ शी हैज़ इमेजिन, उस वक्त ना फ़ोन है, ना कम्युनिकेशन है, कुछ भी नहीं है. इन अ जंगल दिस लेडी इज स्टेइंग अलोन एवरी डे. और हर रोज़ सुबह उठती है और बोलती है आज राम आएंगे, क्योंकि गुरु ने कहा है राम आएंगे. तो फिर वो उसको साफ़ करती है, अपने आश्रम को, वो पूरा रास्ता साफ़ करती है और वेट करती है कि आज राम आएंगे. कितना धैर्य होगा. मैं वही सोचती हूँ कभी कभी कि विश्वास उठ जाए, पता नहीं गुरुजी भी अब चले गए हैं, नहीं, राम किधर हैं. और राम का जो रास्ता था, उसके रास्ते में इतने सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े लोग थे. राम को किधर टाइम है मेरे जैसे, ये डाउट भी क्रिप हो सकता है कि मेरे पास कैसे आएंगे राम. लेकिन गुरु ने बोला है राम आएंगे, एंड विद एवरी डे शी विल डू दैट. और राम आए, और राम आके उसको बोलते हैं भामती, मतलब तुम बहुत सुंदर, ऐसा उसको एड्रेस करते हैं, हे सुंदरी, ऐसे करके एड्रेस करते हैं भगवान उनको. क्या सुंदर देखा भगवान ने उसमें, शबरी में क्या सुंदर था. क्योंकि न तो एजुकेशन था, ना रूप था, ना कुल था, फ्रॉम द लोअर कास्ट, कुछ भी नहीं था. क्या था? और झूठे बेर भी तो खाए थे ना भगवान जी. हाँ, झूठे बेर, मतलब उसको मुक्त करने के लिए, दर्शन देने के लिए गए ना उसके आश्रम तक. तो शबरी में भक्ति थी, शबरी में धैर्य था, शबरी में विश्वास था कि मेरे गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी मेरे झूठ नहीं बोलेंगे. ऐसा हम में भी अगर विश्वास हो कि ये मेरा कृष्ण कह रहा है, ये मेरा भगवान कह रहा है, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सच बोलेंगे. तो इस विश्वास के साथ और थोड़ा ओपन माइंड के साथ, इफ़ वी स्टार्ट लिविंग, आई थिंक गीता धीरे धीरे हम में उतरती जाएगी. सो 15 तक हुआ है. अब ये जो वर्स 16 है, ये मुझे फिर भगवान को प्रार्थना करके ही आपको सिखाना है, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफाउंड वर्स है. वर्स नंबर 16 आप उसको मार्क करके रख सकते हैं, 2.16. और मैं कह सकती हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स
of the entire Bhagavad Gita is this verse 2.16. भगवान धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने को अनफोल्ड करते हैं. शुरू में ऐसा बताया, फिर अभी एकदम सडनली ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता. तो we will see this in our next class. Don't miss the class, because if you miss the class then you miss the link.